कि मुझसे जुल्म हो गया, मेरे पास ताकत नहीं थी, मैं रोक नहीं सका। तीसरी वजह भी है, उसमें नहीं जाता। लेकिन अल्लाह के लिए ये दोनों नामुमकिन है, क्योंकि वो है कदीर, वो है अलीम। जो अलीम व कदीर हो उससे जुल्म सरजद नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह में कुदरत नहीं है जुल्म करने की। कुदरत है, जुल्म इतना पस्त है अल्लाह तक पहुंचता नहीं। ऐसा ना गिरामी, अल्लाह आदिल है। वक्त नहीं तफसील का। नबी और इमाम का मासूम होना शर्त है, ये शिया अकीदा। दीगर मुसलमानों के यहाँ इख्तिलाफ है। वो कहते हैं हत्ता अंबिया, बहुत से कहते हैं अंबिया मासूम, बहुत से कहते हैं अंबिया के लिए भी लाजिम और ज़रूरी नहीं कि मासूम। शिया अकीदा यह है कि हर नबी मासूम है, हर इमाम मासूम है। गुनाह तो दूर की बात, उनसे लग़्ज़िश भी सरजद नहीं, ख़ता निस्यान भी नहीं होती, वो ख़ता भी नहीं करते। ये हमारा अकीदा है। क्यों? अगर गैर मासूम अल्लाह का नुमाइंदा हो तो हमेशा उस पर शक रहेगा, गलती कर चुका है या करने वाला है, खता कर चुका है या करने वाला है। जब अल्लाह ही के नुमाइंदे पे उसके बंदों को शक हो तो पूरे दीन का निजाम बैठ जाएगा। और अगर किसी को मासूम पे शक हो तो उसका ईमान खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता। मासूम पे शक की गुंजाइश नहीं। और अगर कभी कोई कहे मुझे रसूल खुदा की रिसालत पे कभी इतना शक नहीं हुआ जितना सुलह हुदैबिया में हुआ, उससे पहले भी होता रहता था, लेकिन जितना सुलह हुदैबिया के वक्त हुआ उतना तो कभी भी नहीं। यहां तक कि जाके रसूल खुदा से बाज़ अफराद लड़ पड़े, अबा खींच रहे, या रसूल अल्लाह आप सुलह कर रहे हैं इन मुशरिकों से, काफिरों से। आपने फरमाया ये सुलह हमारे हक में जाएगी। अगर मुझे रसूल मानते हो तो मेरे फैसले पे शक ना करो। मेरा फैसला मेरा नहीं है, अल्लाह का फैसला। तवज्जो रहे। जाने गिरामी, इस मौजू को ज्यादा खोल नहीं सकता। तो अल्लाह का फैसला, मेरा फैसला, अल्लाह का फैसला। यहां तक के मस्जिद नबवी के अंदर पैगंबर ने कहा मुशरिकीन कुफ्फार, यहूदी नसारा सब तुम्हारे दुश्मन है, अपने अपने घरों के दरवाजे मस्जिद में खोल लो ताकि जब फजर पे आओ रास्ते में कोई कत्ल ना कर दे। अब एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम ने 1 या 2 बरस गुजरे, क्या मुसलमान न मजबूत हो गए, अपने घरों के दरवाजे बंद करो, क्योंकि तुम बाज ऐसी हालतों में होते हो कि तुम मस्जिद में नहीं आ सकते। जब गुस्ल कर लोगे मस्जिद में आना, दरवाजे बंद, सारे दरवाजे बंद, इल्ला बाबा अली, सिवाय अली के दरवाजे के। जब पैगंबर इस्लाम ने सहाबा से कहा सारे दरवाजे बंद सिवाय अली के दरवाजे के। जब आप मस्जिद नबवी जाएंगे ना इंशाल्लाह ज़ियारत के लिए, तो वहां पे जब पैगंबर इस्लाम की ज़ियारत करके बाहर आएंगे, एक जगह लिखा है बाबे जिब्राइल, वही घर है मौला अली का। तो वो दरवाजा मस्जिद में खुलता था। पैगंबर ने कहा सारे दरवाजे बंद सिवाय अली के दरवाजे के। बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा है, या रसूल अल्लाह अली जवान है, मैं बूढ़ा हूं, मेरा दरवाजा भी खुला रहने दीजिए। पैगंबर ने कहा नहीं, मेरा हुक्म है ही नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। सारे दरवाजे बंद, सारे दरवाजे बंद। कहा या रसूल अल्लाह दरवाजा नहीं तो खिड़की रहने दे, मैं खिड़की खोल के रखूंगा, आऊं जाऊंगा नहीं, खिड़की सिर्फ खोल के रखूंगा, कह सकूं कि मेरी खिड़की खुली है मस्जिद में। पैगंबर ने कहा अल्लाह का हुक्म है, खिड़कियां दरवाजे बंद। कहा या रसूल अल्लाह ये अली ही का घर क्यों खुला? पैगंबर के अपने घर का भी दरवाजा बंद। मजमा परेशान, क्योंकि पैगंबर के घर में एक मासूम है, पैगंबर खुद, अजवाज मासूम नहीं है। अली का वाहिद घर था, अली खुद मासूम, ज़ौजा मासूमा, बेटे मासूम। बस भाई इमामत के लिए अक्ली दलील चाहिए। इमामत के लिए अक्ली दलील, जिसके इतने फजाइल हों और फिर लोग बहस करें अली का हक बनता है या नहीं बनता। पता नहीं बात पहुंची या नहीं बात। आयात पढ़ते हैं मौला की शान में, इतनी इतनी अहादीस, और क्या कुछ नहीं पैगंबर इस्लाम ने किया। ये सब कुछ अक्ली दलील नहीं तो और क्या, जिसके इतने फजाइल हों। इल्म में अली से ज्यादा कोई नहीं, शुजाअत में मौला अली से ज्यादा, सखावत में मौला अली से ज्यादा,
तमाम सहाबा कहते हैं जब हमें भी वक्त पड़ता था तो अली से मांगते थे। तो क्यों, अली बहुत सखी है। जब घमसान का रन पड़ता था तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? पता नहीं है, मैं बचकाना सवालात करूंगा। बच्चा से क्या काम करते हैं? आंखों से देखता हूं। आपके कान हैं? कभी देख के सवाल कर रहे हो? मैं सुन रहा हूं, इसका मतलब है कान है। कभी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, नहीं तो कहिए जाहिल हूं। कहाँ कान है? कानों से क्या काम करते हैं? सुनता हूं। जबान है? हाँ। क्या करते हैं? बोलता हूं, चखता हूं। नाक है? हाँ। क्या जब आंखें देखती हैं ना तो दिमाग तस्दीक करता है, जो देखा है वही देखा। जब कान सुनते हैं तो दिमाग तस्दीक करता है, जबान चखती है, दिमाग तस्दीक करता है। ना जाने के रामी इमामत ये है, बस एक दलील माद पे है वक्त, एक दलील। ये माद क्यों? कयामत का दिन क्यों? माद यानी औद से पलट के जाएंगे हम खुदा की बारगाह, इसे कहते हैं माद। कयामत का दिन आएगा। क्यों? दुनिया में इतने बड़े बड़े जालिमों ने इतना जुल्म किया। सद्दाम ने 27 लाख लोग शहीद कर दिए, और कितनी दफा मरा? एक दफा। फांसी हुई कितनी होनी चाहिए थी? 27 लाख। तो पूरी सजा नहीं मिली। यजीद को पूरी सजा। इसका मतलब है कोई दिन आना चाहिए, अब पहुंच गया, जहां बुरों को उनकी सजा मिले, अच्छों को उनकी जजा मिले। पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी नेकियां की, आज तक दुनिया में मोमिन पैदा हो रहे हैं। दुनिया की आबादी 45-50 करोड़ शियों की आबादी है। ये इतने शिया क्यों हैं? हुसैन इब्ने अली की वजह से। इतने मुसलमान क्यों हैं? हुसैन इब्ने अली की वजह से। चाहे कोई मुसलमान माने ना माने, अगर कोई कहता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हुसैन की वजह से। हुसैन जान ना देते कोई कलमा ना पढ़ता। लोग हैं या नहीं है? अब इतने लोग कलमा पढ़ने वाले, मौला हुसैन दुनिया में कोई जजा मिली? यानी जैसी मिलनी चाहिए थी। मानने वाले हम सब हैं, उनके कदमों पे हम कुर्बान हैं। ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने इतने चाहने वाले, भाई दुनिया में किसी का इतना गम नहीं मनाया जाता। हम अपने माँ बाप का इतना गम नहीं करते जितना हुसैन इब्ने अली का, लेकिन फिर भी हम कम करते। हुसैन का हक ज्यादा। अगर पहुंच जाए हक मौला का ज्यादा, तो कोई दिन आना चाहिए जहां अल्लाह कहे ए हुसैन, आज आप जो कहेंगे, आप जो चाहेंगे, मैं वो चाहूंगा। कुरान है ना, वमा यशाउना इल्ला यशा अल्लाह। वो कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि जो अल्लाह चाहता है। तो रोजे क़यामत अल्लाह कहेगा, दुनिया में आप वो चाहते थे जो मैं चाहता था, आखिरत में मैं वो चाहूंगा जो आप चाहेंगे। तो वो 14 कहेंगे, हम तो उन्हीं को चाहते हैं जो हमें चाहते थे। थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। मालिक यौमुद्दीन, वो मालिक है यौमुद्दीन का। अल्लाह फरमा रहा है यौमुद्दीन, यौम दिन। सबने तर्जुमा किया है रोजे जजा का मालिक। जो रोजे जजा का मालिक है वो अल्लाह, मालिक के रोजे जजा। अब मुझे तो पता नहीं है, मैं तो अदना सा खादिम अहले बैत हूं। तो मैंने ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की रुबाई देखी। उन्होंने फरमाया शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दी पनास हुसैन, सरदाद नदा दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इला अस हुसैन। ऐसा ये रुबाई ख्वाजा ने नहीं कही, ये इल्हामी रुबाई ख्वाजा से कहलवाई गई। रुबाई के मतलब होता है जिसमें 4 मिसरे हों। अरबा से है रुबाई, 4 मिसरों वाली। 4 मिसरों में 5 मर्तबा कहा हुसैन। पहले मिसरे में 2 मर्तबा, दूसरे मिसरे में 2 मर्तबा, तीसरे मिसरे, चौथे मिसरे में 1 मर्तबा, तो 5 हो गए ना। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन, दीपनास हुसैन। और आखिरी मिसरे में कहा कि हक्का के बिना ला इलास हुसैन। रुबाई है लेकिन 5 मर्तबा नाम।
यानी पंजतनी रुबाई है। हर मिसरे में इमाम हुसैन का नाम सिवाय तीसरे मिसरे के।